बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे होंगे कि हम हंसी की मूड में क्यों हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले हमारी कुछ गुफ्तगू ऐसी हो रही थी कि जिस पे आप भी सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी आएगी। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है अली शेर साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ बॉल न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दूसरी जानब मौजूद है जनाब मलक सईद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है और बहुत अंदरूनी खबर आजकल निकाल रहा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से। और अली शेर साहब से हम जो गुफ्तगू करेंगे बड़ी सीरियस गुफ्तगू है, मजाक से हट की सीरियस बात कर रहा हूँ कि नवंबर में क्या कुछ होने वाला है। क्या सदर अपना लाएंगे या चीफ जस्टिस अपना लाएंगे, फिर इलेक्शन होगा नहीं होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं और देखा जाए तो कारकुनान की गिरफ्तारी भी उसी हिसाब से चल रही है। इस पर अली शेर साहब से बात करेंगे, लेकिन पहले मुज़ाकरात का दूसरा जो अदवार है, दौर है, वो ख़त्म हो गया है। अंदरूनी कहानी, कुछ अंदरूनी स्टोरी मलक सईद साहब ने निकाली है, तो मलक सईद साहब की अंदरूनी कहानी मलक सईद साहब से सुनते हैं। जी मलक साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का जो है हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो आज मुकम्मल हुआ है और तीसरा दौर जो है वो मंगल को मुतवक्किल है और उसका ऐलान किया गया कि मंगल वाले दिन सुबह 11 बजे होगा। दूसरे दौर के बाद जब हमारी ज़राए से बात हुई कि आज इजलास में क्या कुछ हुआ, तो हमें बताया गया कि इजलास में आज काफ़ी पेशरफ्त हुई। एक बात सामने आ रही थी कि हुकूमत जो है वो इलेक्शंस जो है वो करवाने के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी और हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। ख्वाजा आसिफ का भी आज बयान आया था, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। नून लीग की एक अक्सरियत मौजूद है जो कि इलेक्शन वक्त से पहले नहीं चाहती, लेकिन आज जब मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ और अंदर जो गुफ्तगू शनीद हुई वो इसी पे हुई कि बजट पेश करने दिया जाए। बजट पेश हो, उसके बाद जो है वो असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो मुनक़द होंगे। अक्टूबर वाली बात जो हुकूमत की थी वो तो आज ख़त्म हो गई। ज़राए का यही बताना था कि आज इसहाक़ डार ने जो है वो IMF से मुज़ाकरात पे ब्रीफिंग भी दी और उनका यही कहना था कि IMF से जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें एतमाद का फुक़दान है। अगर इस वक्त हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी और बजट भी नहीं दे सकेगी। इसलिए अगर जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें देखा जाए तो बजट से पहले हुकूमत तहलील करना जो है वो मुमकिन नहीं है और ना ही हम तारीख़ दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ इस मामले पे लचक दिखाए, जिस पे तहरीक इंसाफ ने इस बात पे लचक तो दिखाई, लेकिन उनका कहना था कि हुकूमत बजट पहले पेश कर दे। इस पर भी तबादला ख्याल हुआ कि बजट पहले पेश कर दे और जून के शुरू में या मिड में बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद जो है वो तहलील कर दी जाए असम्बली। इस पे तवील मशावरत के बाद तहरीक इंसाफ ने यही कहा कि हम जो है ये मौक़िफ़ इमरान ख़ान से बात करेंगे और इमरान ख़ान के जो जवाब है वो मंगल को देंगे। जबकि हुकूमती टीम थी उन्होंने यही कहा कि हम अपनी पार्टी की क़यादत के साथ भी इस मामले पे मशावरत करके तो अतवार मंगल को जो दोबारा जब हम बैठेंगे तो इस पे जो हतमी फ़ैसला होगा उस पर डिस्कस करेंगे। ज़राए का यही कहना था कि उम्मीद इस बात की है कि मंगल वाले दिन जो है मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा, क्योंकि उसके बाद मज़ीद दौर इंतख़ाबात नहीं होंगे। जो मेन चीज़ सामने आई है वो यही आई है कि दोनों तरफ से लचक दिखाई जा रही है अपने अपने मौक़िफ़ में, और वही लचक जो है उसके बाद उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि कोई ना कोई मुस्बत पहलू निकलेगा। हाँ, हुकूमती हलकों के साथ जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई, कुछ वज़रा के साथ भी हुई, तो उनका यही कहना था कि मुज़ाकरात सिर्फ़ वक्त जो है उसकी ताख़ीर का एक हरबा है कि हम मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हम जो है PTI को मुज़ाकरात की टेबल पे ला के मज़ीद वक्त गेन कर रहे हैं ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके। अच्छा, ये नाज़रीन मैं आप लोगों को ज़रा बता दूं कि ये जो हमारा जो वीलॉग है या जो वीडियो है ये 10 से 15 मिनट और 20 मिनट तक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डिटेल से हम अली शेर साहब से सुनेंगे। मैं अली शेर साहब की तरफ क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सर, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ। आज आपने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा आपने वहाँ पे दिया और स्क्रीन पे आप बोल के स्क्रीन पे आप वक्त चीज़ें वगैरह देते रहे। वहाँ पे खान की आज पेशी थी। दूसरा जो मेरा अहम सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो तारीख़ है, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री आप उठा के देख लिए तो दिसंबर में मार्च आता है, तो क्या इस साल के आखिर की दिसंबर में हम मार्च देख रहे हैं अगर इलेक्शन नहीं होते? मेरा ख्याल है कि डर तो सबको है, ये ऐसे नहीं बैठ गए। और वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से
ताकतवर इदारों के सरबराहों की जो मुलाकात थी, वो बाद लोग उसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह की धमकियाँ या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मतलब थोड़ा सा सेटल डाउन चीज़ों को किया जाता है और अपने मौक़िफ़ और एक दूसरे से कायल करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अब एक तरह से ये सीज़ फायर हुआ है और ये सीज़ फायर करवाया गया है। बेशक इस्टेब्लिशमेंट, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने भी ISPR का ये कहना कि वो जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात वो उनके दरमियान थी, हम उसको नहीं बता सकते, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कंफर्म कर दिया। तो जब वो सारा कुछ कंफर्म हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से काम हो सकता था वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। और अब अगर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सामने नहीं भी है तो कम से कम पसे पर्दा है, जिसके नतीजे में ये बैठ रहे हैं। और पसे पर्दा में वो एक लचकदार अंदाज में या हकायक दिखाते हुए है। कतक कलामी माफ सर, ये मुनाल पे पीर सवाओ जो मुलाकात हुई उस मुलाकात की बात करें या ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई उसकी आप बात कर रहे हैं? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात की भी बात कर रहा हूँ, मैं पिंडी में होने वाली मुलाकात भी कर रहा हूँ, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ, मुनाल की भी कर रहा हूँ, ऐवान सदर वाली भी कर रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ मुलाकातों में वर्ड एक है इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, ये तो अब माना गया है। खुद ISPR ने जब उसकी कंफर्म कर दिया तो फिर रोल तो आ गया ना। अब वो किस तरह है, आगे कितना है, पीछे कितना है, पर्दे के पीछे कितना है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट की ये अच्छी कोशिश है कि किसी तरह ये मामला ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हल कर लिया जाए। और ये हकीकत है कि अगर इस वक्त फौरी तौर पे चीज़ों को सेटल डाउन बेशक कर लें, ऐलान, मतलब PTI की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, उनकी ख्वाहिश ये है कि हमें डेट दे दें, बेशक 15 दिन की बजाय 20 दिन बाद की दे दें, डेट दे दें, बजट पेश कर लें और उसके बाद ऐलान कर दें। अब एक और क्रिटिकल चीज़ बड़ी अटकी हुई है, वो ये है कि इलेक्शन जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए हूँ या काजी फायज ईसा साहब के आने पे हूँ। अभी ये कुंडी जो है ये भी फंसेगी, ठीक है। और सदर साहब की भी अंडरस्टूड है, वो दौरानिया तकरीबन वही आ जाना है कि वो उनके किन के होते हुए जो है ना वो इस तरह से हूँ। और दूसरी बात यह है कि सदर साहब तो असूली तौर पे उस वक्त तक जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि नए सदर का इंतखाब तो नहीं होना ना। जब तक असम्बलियाँ नहीं होंगी तो नए सदर का इंतखाब तो नहीं होना। उसने उस वक्त तक काम करना है जब तक नया सदर मुंतखब होकर नहीं आ जाएगा। और नया मुंतखब सदर कब होगा? जब नई असम्बलियाँ आएंगी। तो इस तरह अगले काम करने तक के लिए वज़ीर आज़म, सदर या जो भी होता है उसको काम जारी रखना होता है। या इनमें लिखा हुआ है, ओहदे खाली नहीं रखे जाते। बेसिक चीज़ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कितना रोल है या होगा या हो सकता है या माजी के तनाज़र में होगा, मैं नहीं समझता। जितना बड़ा जोर दिया जा रहा है, जितनी बड़ी तवक्कुआत इससे कोई लगा रहा है या आने वाले से कोई लगा रहा है कि शायद कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा रोल जो है वो इस तरह की चीज़ों में हो जाए, मुझे नहीं लगता। शहबाज शरीफ साहब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, कल उसने इत्तेमाद का एक वोट कह ले या जो भी आप पार्लियामेंट कॉल करते हैं बेहतर समझ सकते हैं, जो भी है, चलो करारदाद थी या जो भी कुछ था वो हो गया था। क्या ये नेक्स्ट आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या तौहीन अदालत का कोई? मेरा ख्याल है वहाँ तक मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। ये मामला बेटर होने जा रहे हैं। जितना भी वो कह लें कि वो, मुझे अभी तक ये लगता है, मलिक साहब ज़्यादा आज भी वहाँ मौजूद थे, कल भी वहाँ मौजूद थे जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो मेरे ख्याल में मुझे तो बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव सम्मत में बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम है कुंडियाँ अटकेंगी अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव सम्मत में चीज़ें बढ़ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह मेरा ख्याल यह है कि जब अगर कोई काम वाकई आपने करना हो ना, तो आप मीडिया को अपने मतलब की या कम से कम नेगेटिव चीज़ें जो है वो लीक नहीं करते। अभी तक दोनों साइडों से नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो लीक नहीं हुई। पॉजिटिव चीज़ें और डेडलॉक नहीं है और इस तरह की चीज़ें, इसाक डार भी, आज़म नज़ीर तारड़ भी, दूसरे जो थे PTI भी, शामुद कुरैशी ने भी कहा। सर आपने इसाक डार की बात की, मैं मलिक सईद साहब से भी इसके बारे में ज़रा अपडेट लूँगा। लेकिन गुज़िश्ता इजलास में डार साहब ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि व्हाट इज़ इलेक्शन, हम नहीं होने देंगे, नहीं होंगे। यार ये कहने की सियासी बातें होती हैं। कहने को तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान आके माफ़ी मांगेगा, चल के वज़ीर आज़म के पास आएगा तो फिर इलेक्शन होंगे, फिर बातचीत होगी, इलेक्शन नहीं, फिर बातचीत होगी, फिर हम देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने माफ़ी मांग ली? क्या वो शहबाज शरीफ साहब की तरह किसी डिग्गी में छुप के जाके वज़ीर आज़म से मिला है? ये पॉलिटिकल मसल्स फाइट होती रहती है। कुछ वो पीछे हटेंगे, कुछ वो पीछे हटेंगे। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा वो पीछे आ रहे हैं। अब जो कहा जा रहा है कि अक्टूबर से सितंबर तक गवर्नमेंट आ गई है कि बजट हमें पेश करने दिया जाए, और ये जो हैं ये बजट पेश करने तक एग्री हो गए हैं। ये कहते हैं ऐलान उससे पहले कर दिया जाए।
कोई इतनी बड़ी अड़पास जिसको कहते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी नहीं है, और एहसास सबको है, और का एहसास फ्रॉम द साइड ऑफ कोर्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट कि भाई अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं इस तरह से, और जिस तरह ये डॉलर जा रहा है, अभी आप देखें इकोनॉमिस्ट की, ब्लूमबर्ग की, कि 302 तक आपका डॉलर जा सकता है। अच्छा, 290 तक जो है वो आज ओपन मार्केट में चला गया है। तो IMF के साथ मुज़ाकरात और वो चीज़ें सिरे चढ़ाना जो है वो हमारी स्टेट के मफाद में है, और इस बात का PTI को भी एहसास है, ऐसी बात नहीं कि उनको अंदाज़ा नहीं है। आप आगाह कीजिएगा कि भाई रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, वर्ल्ड वार हो, कोई भी हो, आखिर बात मुज़ाकरात के ऊपर ही आती है, और आप मुज़ाकरात की टेबल पे आपको बैठना पड़ता है। लोग ये कह रहे हैं, PTI की जो कारकुनान है या मेरे जैसे घर में या बाकी जो भी कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमारा खान क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं इन चोरों के साथ। तो आप उनको ज़रा पॉलिटिकल, आप ज़ाहिर बातें करते हैं, ये ज़रा कारकुनान ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, मेहरबानी माजरत के साथ। मतलब सिर्फ PTI नहीं, मैं PMLN भी, JUI भी, आज मेरी कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ मैंने पार्लियामेंट से एज लाइव किया, और उनको कहा, उन्होंने भी यह कहा कि अब वो खान जो है वो चोरों के साथ बैठ गया, डाकुओं के साथ बैठ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो चोरों डाकुओं के साथ बैठ गया है, मतलब आप कह रहे हैं, तो फिर क्या आसफ अली जरदारी ने जो कहा था कि माफ़ी मांगेगा तो मुज़ाकरा शुरू होंगे, तो उसने माफ़ी मांग ली है? ये बातें कहने की होती हैं, और उन्होंने भी उसको इंडायरेक्टली सपोर्ट किया मुज़ाकराती अमल को, और कहा कि अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो हम अपना मौक़िफ़ तो बाद में देंगे, लेकिन एटलीस्ट चलो ये जो पहले कूल डाउन हुआ है, जो सीज़ फायर हुआ है, ये सीज़ फायर पहले हो जाना चाहिए था, इसका मुल्क को फ़ायदा होता। ठीक है, तो जब उनसे पूछा कि जी क्यों आप जो है ना, अगर एक ये अच्छा अमल है तो फिर JUI बाहर क्यों हुआ है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारे ख़िलाफ़ जो है बातें ही इतनी कर दी हुई हैं, और ये वो सारा कुछ उसकी वजह से। ये चीज़ें JUI हो, PTI हो, PMLN हो, PPP हो, आखिर ये मुल्क, मैं कहता हूँ कि सच्ची बात है, मैं इन कारकुनों से कहना चाहता हूँ कि ये आपके लीडरों से ज़्यादा आपका मुल्क है। ये आपके लीडर फिर भी कभी ना कभी है शायद इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएं, लेकिन आपने तो यहाँ रहना है। आपने 20, 25, 30 रुपए की रोटी यहाँ लेनी है। वो जो पता नहीं, शायद मरियम नवाज़ अब तंदूर पे रोटियाँ लगाएगी, वो जो उसको इंतखाबी निशान मिला है। ये नाजरीन व्लॉग से, वीडियो से स्टार्ट होने से पहले जो हमारी चेहरों पे स्माइल थी, वो इसी बात पे स्माइल थी जी। तो नहीं, वो ये है ना कि मतलब बेबसी की हद है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने टिकट नहीं दिए PMLN के शेयर के, और मुख्तलिफ टिकट, और इलेक्शन कमीशन को बड़ी मुश्किल पेश आई है कि इतने उम्मीदवारान को उनके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर टिकट कैसे दें। और टिकट भी क्या, मरियम नवाज़ को तंदूर मिला है जिसमें वो गरम गरम रोटियां लगाएंगी, टैक्स जो है वो मेरा आपका होगा, और वो ऐलान करेंगी वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नहीं है। नहीं, ये लगाए थे तंदूर रमज़ान में यहाँ इस्लामाबाद में, 10 रुपए की रोटी 50 रुपए का सालन। तो वो ऐलान करेंगी कि जनाब आए मेरे तंदूर से 10 रुपए की रोटी ले लें, मेरे चचा ने तो 30 रुपए की कर दी थी, लेकिन ये मैं इलेक्शन तक आपको 10 रुपए की रोटी दूंगी, और कोशिश करूंगी बाद में भी जारी रखूँ। एक और मजे की आपको बात बताऊँ, हमजा शहबाज, उसको कश्ती का निशान मिला है एक हल्के में, दूसरे में जो है मोर का मिला है। वो खुश्क रावी में कश्ती चलाएगा, खुश्क रावी में कश्ती चलाएगा। जब वहां से फ्री होगा तो उसके बाद मीनारे पाकिस्तान के पास मजमा लगा के मदारी की तरह मोर नचाएगा। ये बड़ी मजे की इंटरेस्ट पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं मलक सईद साहब चूँकि पॉलिटिकल के साथ साथ इकॉनमी एक्सपर्ट भी है, उससे ज़रा मैं एक दो राय आपके लिए लूँगा कि मलक साहब, हमारे जो डिफेंस जो सेक्रेटरी है वो तो पेश होते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो माजरत कर दे कि मैं बीमार हूँ, ये क्या माजरा है, ये ज़रा दो लफ्ज़ों में। इब्न अमीन साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब भी पेश होना होता है तो एक बहुत बड़ी तलवार भी होती है अफसरान के लिए, जिसका वो सामना करना पड़ता है। पॉलिटिशियन तो कह सकते हैं हम जेलों में जाते रहे हैं, लेकिन अफसर जब किसी किस्म की तौहीन अदालत का मर्तकब होता है तो उसे अपनी नौकरी से जाना पड़ता है। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो जाके फिनांस सेक्रेटरी जो है वो कमिट कर रहे हैं कि हम पैसे देंगे, क्योंकि वहाँ पे जजेस के सामने तो आप इनकार नहीं कर सकते। वहाँ पे आपने एक बात करनी है लॉजिक के साथ कि जी ये मसले हैं। वहाँ पे आप पॉलिटिकल बात तो नहीं कर सकते जिस तरह सियासतदान करते हैं। और जब आप एक बात करके आते हैं कि हम जी पैसे जारी करेंगे, फिर आप पैसे जारी नहीं करेंगे, तो फिर वो मलबा जो है वो सेक्रेटरी पे गिरेगा, और वो फिर सेक्रेटरी जो है वो ना सिर्फ जेल जाएगा बल्कि अपनी नौकरी से भी याद होएगा। इस चीज़ से डरते हैं, और अगर इस मुल्क में कोई अदलिया से सबसे ज़्यादा डरता है इन हालात में भी, तो वो सरकारी अफसर है। आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, और वो क्वेश्चन अली शेर साहब से करूंगा कि जिन LP के साथ ये हुकूमत जुड़ी है, वो LP कितनी मतलब लामहदूद लिमिटेड है या अनलिमिटेड है?
मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई बहुत ज़्यादा वो एल्फी से जुड़े हैं। उसकी एक वजह है, आज असद उमर ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि जो ही इमरान खान पे हमला हुआ तो उनको किसी भी गैर मुल्की शख्सियत का जिसका पहला फ़ोन आया वो मोहम्मद बिन सलमान था। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के दरमियान अब भी रब्ता रहता है। ये बातें हम इधर उधर से तो सुन रहे थे, लेकिन असद उमर के मुंह से आज ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात ये भी एक हकीकत है कि क्या पाकिस्तान को हम आलमी सिनेरियो खसूसन चाइना की तरफ से खलीज में सुलह करवाने, ईरान, सऊदी अरब, यमन, शाम और इवन इसराइल को ये कहना कि 2 रियासती फार्मूले पे आ जाओ, फ़लस्तीन को रियासत दो, तुम अपने रहो और ये रहो और तरक्की की तरफ जाओ, लड़ो मरो नहीं, और उसके बाद जो है बैक्ड बाई रशिया, तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान जिसको खुद टाइम मैगज़ीन, कोई ऐसे वैसी बात नहीं है, या वहाँ की वो सारे कह रहे हैं कि ये तैयब अर्दगान, मातीर मोहम्मद और उनके कैंप में जाने वाला बंदा और फ़लान मोहम्मद बिन सलमान ने जो उनको अमरीकियों को कहा वो भी सबके सामने है। तो उस सारी सिचुएशन के बाद और जिस तरह वो रशिया की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इमरान खान जिसने रशिया की तरफ विंडो खोली उसको नज़रअंदाज कर दें ये ब्लॉक के ये ममालिक। तो इसलिए अगर इमरान खान पे अब तक हाथ नहीं डाला जा सका तो उसकी वजह ये उभरता जुड़ता बनता ब्लॉक भी है। अली शेर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलक सईद अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा, और उम्मीद हमेशा ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और हमारे इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।